नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपने शिशु वर्ग प्रश्न मंच वर्ष 2026 की जो तैयारी का मौखिक चक्र है उसकी तीसरी वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में 3 प्रश्न कराएंगे। प्रश्न संख्या 8 है, गुणा करना दो दो अंकों की 2 संख्याएं होंगी, 2 अंकों की संख्याओं का 2 संख्याओं का अंक 5 से बड़े नहीं होंगे उसमें, और सूत्र प्रयोग होगा ऊर्ध्वतिर्यक। तो एक बार जरा इसको समझ लीजिएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ आपको लिख करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमको गुणा करना। मान लीजिए हमको गुणा करना है 34 मल्टीप्लाई 45। तो ये 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं, तो आपको मौखिक रूप से इसका उत्तर देना वो कैसे आना चाहिए ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा अभी। देखिए 2 अंकों की 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं 2 अंकों की हैं, तो इनका जो मल्टीप्लाई है वो 3 स्टेप्स में हो जाएगा, बिना अलग से कोई भी कैरी वगैरह कुछ मतलब गुणा वगैरह करने से अलग से। तो पहले स्टेप में क्या करना, आपको इकाई के अंकों का गुणा कर लेना है और उसमें से जो गुणनफल आएगा इकाई का अंक रख देंगे, दाई का अंक दाई लग जाएगा। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का और दाई के अंकों का। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ जो दाई लगी होगी वो भी इसमें जुड़ जाएगी, कैरी। और लास्ट स्टेप में फिर दाई के अंकों का गुणा कर देंगे। तो ये इसका सूत्र है, ये मानिए। चलिए अब हम गुणा करते हैं, समझते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो 4 5 जा 20, 20 का 0, कैरी कितना 2। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, इकाई दाई का मल्टीप्लाई करना। तो 3 5 जा 15 और 4 4 जा 16। 15 और 16 कितने हो गए 31, और 2 कैरी का 33। अब कैरी कितनी हो गई 3। अब लास्ट स्टेप क्या है, दाई के अंकों का गुणा। 3 4 जा 12 और 3 कैरी का 15। तो ये आपका आंसर आ गया। तो चूंकि समय 30 सेकंड होता है, लेकिन सामान्यतः आप जब अभ्यास कर लेते हैं तो यह 8 से 10 सेकंड में आप कर लेते हो। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9, यह भी गुणा का प्रश्न आएगा, 9वां प्रश्न भी। तो इसमें जो सूत्र प्रयोग होगा वो निखलम होगा। आधार दोनों संख्याओं का आधार 10 होगा, दोनों विचलन धनात्मक होंगे और विचलन 10 से बड़ा नहीं होगा। आधार 100, सॉरी आधार कितना होगा, आधार हमारा 100 होगा, यानी 100 से बड़ी संख्याएं होंगी। और कितनी बड़ी, 10 तक बड़ी होंगी। जैसे 108 गुणा 106। अभी देखो हमने जो प्रश्न संख्या 7 कराई थी उसमें इकाई के अंक परम मित्र थे, यानी इन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा अंतर हमको यहां पर करना पड़ेगा, हल्का सा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, ये देखिए ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है, ये संख्या आपकी 100 से 8 बड़ी है। हमने लिखा था ना दोनों विचलन 10 से बड़े नहीं होंगे, धनात्मक होंगे। यह संख्या 100 से कितनी बड़ी है, 6 बड़ी है। अब आप देखेंगे 1 से 8 में 6 जोड़ेंगे 114, 1 से 6 में 8 जोड़ दो तब भी 114, कुछ भी कर लो। तो जोड़ करके यहां पर लिख लो 114। और इसका उत्तर आप यदि लेफ्ट टू राइट देते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। ऊर्ध्वतिर्यक भ्याम वाले का, इस वाले प्रश्न का उत्तर आप राइट टू लेफ्ट देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। राइट टू लेफ्ट ही देना पड़ेगा उसका आपको, बिना उसके गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अब मैं इसकी बात करता हूं। तो ये बात समझ में आ गई भाई, ये 100 से 8 बड़ा है, ये 100 से 6 बड़ा है। आप ऐसे करके जोड़ दीजिए तब भी 114, ऐसे करके जोड़ दो तब भी 114, और इन दोनों विचलनों का गुणा कर दो 48। ये यहां पर रख लीजिए, ये आपका उत्तर आ गया। एक उदाहरण और दिए देता हूं, 107 गुणा 109। तो देखिए ये 100 से 7 बड़ा है, ये 100 से 9 बड़ा है। इसमें इसको जोड़ दो या इसमें इसको जोड़ दो, बात एक ही पड़ेगी। तो 116 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 63 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है। अब चलिए देखिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10,
ऊर्ध्व तिर्यक विराम से गुणा करना। संख्या 3 अंकों की होगी, हासिल की होगी, दशमलव की भी होगी, अंक 5 से बड़े नहीं होंगे। तो जैसे अभी हमने आपको 8वें प्रश्न में बताया था, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा 3 स्टेप में होगा। कैसे पता चला? जितने अंकों की संख्या है उसका डबल करके 1 माइनस कर दो। तो 3 अंकों की संख्या है तो कितने स्टेप में होगा? 3 का डबल करो 6, उसमें से 1 माइनस कर दो, 5 स्टेप में होगा। तो वो 5 स्टेप में क्या क्या करना ये समझो। पहले इकाई के अंकों का गुणा, फिर दहाई के अंकों का गुणा, फिर सैकड़ा के अंकों का और दहाई के अंकों का गुणा। तीनों क्लियर हो गए? अब ये तीनों एंगेज हो गए ना, अब घटा दो, इकाई के अंक को छोड़ दो, दहाई और सैकड़ा का गुणा और लास्ट में फिर सैकड़े का गुणा। ये 5 स्टेप हमारे फॉर्मूले के हैं। अब हम यहां पर एक प्रश्न लिए लेते उदाहरण के तौर पर। देखिए हमने ये एक प्रश्न ले लिया 3.25 इंटू 4.13। आप तो बस इसी हिसाब से करिए। दशमलव जो आपको लगाना है पीछे से 4 अंक छोड़ करके लगाना, क्योंकि 2 अंक तो यहां से हैं और 2 अंक इसके 4 अंक हो गए। ऐसे करके काउंट कर लेंगे, दशमलव लगाने में आसानी रहेगी। गुणा की प्रोसेस वही करनी, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। पहले क्या करना? अच्छा, इसका भी उत्तर हमें कैसे देना? राइट टू लेफ्ट। ऊर्ध्व तिर्यक विराम जहां जहां आ गया उसका उत्तर हमेशा राइट टू लेफ्ट ही दिया जाएगा, ये ध्यान रखो। चलिए तो देखो 5 3 या 15, 15 का 5 1 कैरी का पहला स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप 2 3 या 6, 5 1 या 5, 11 हो गए और 1 कैरी का 12, और फिर यहां पर दोबारा से 1 कैरी। तीसरे में इकाई, सैकड़ा और दहाई, 3 3 9, 4 5 20, 29 और 2 एकम 2, 31 और 1 ये रहा था हासिल का, 32 का 2 हासिल के कितने हो गए? 3। अब फिर चलिए अब क्या करना है? दहाई के और सैकड़े का, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 और 3 11 और 3 हासिल के 14। अब 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो और यहां पर 1 हासिल का। अंतिम स्टेप 3 चौके 12 और 1 हासिल का 13, ये आ गया। अब चलिए देखिए दूसरा उदाहरण। यहां पर देखो 51.4 और 3.25। तो यहां दशमलव 1 अंक छोड़ करके है पीछे से, यहां दशमलव 2 अंक छोड़ करके है, तो पीछे से दशमलव 3 अंक छोड़ के लगेगा, ये ध्यान रख लो। गुणा सिंपल प्रोसेस में करना। 4 5 जा 20 का 0 कैरी का 2, 1 5 जा 5 और 2 4 जा 8, 8 और 5 13 और 2 कैरी का 15। अब 1 कैरी का। तीसरा स्टेप इकाई सैकड़ा, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, 25 और 12 37 और 2 1 जा 2, 39 का 9 और कैरी का 3। हासिल दशमलव कितने अंक छोड़ के लगना है? 3, तो दशमलव बोल दो, उत्तर राइट टू लेफ्ट देना ही है। अब दहाई और सैकड़ा, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, 10 और 3 13 और 3 कैरी का 16। अब 1 कैरी आ गया। लास्ट स्टेप सैकड़े के अंकों गुणा, 5 3 या 15 और 1 कैरी का 16, ये आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी हमारी वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, राधे राधे, नमस्कार।